आदमी की टांगें बुरी तरह कांप रही थीं। पास खड़ी देखभालकर्ता ने यह देखा तो तुरंत आवश्यक तेल निकालकर मालिश करने लगी। साथ ही उसे दिलासा भी देती रही। कुछ ही देर में आदमी की हालत में सुधार आ गया। इससे लीजी को इस नई देखभालकर्ता पर काफी भरोसा हो गया। उसे यह पता ही नहीं था कि वह पहले ही एक जाल में फंस चुका है। उसी रात जब लीजी गहरी नींद में था तो शाओ यिंग सीधे उसके सीने में घुस गई। अगले दिन तो उसने और भी बोल्ड कपड़े पहनकर लीजी की मालिश की, लेकिन अफसोस कि लीजी ने उसके पहनावे पर कोई ध्यान ही नहीं दिया। लेकिन शाओ यिंग के पास और भी तरीके थे। उसने तुरंत ही लीजी को नहलाने के लिए ले गई। इस तरह का दृश्य देखकर लीजी थोड़ा असहज हो गया, लेकिन शाओ यिंग लगातार उसे बहकाने की कोशिश करती रही। जैसे ही वह सफल होने ही वाली थी, लीजी की गर्लफ्रेंड अचानक वहां आ गई और बोली कि उसे लीजी की टांग का इलाज करने वाला अस्पताल मिल गया है। यह सुनकर लीजी बहुत उत्साहित हो गया और उसने अपनी गर्लफ्रेंड को गले से लगा लिया, लेकिन इससे शाओ यिंग बहुत नाराज हो गई। लीजी पर पूरी तरह से नियंत्रण पाने के लिए जब अस्पताल ने लीजी को ऑपरेशन के लिए बुलाया तो उसने अनदेखा कर दिया। यहाँ तक कि वह चुपके से लीजी की गर्लफ्रेंड के घर में घुस गई, फिर उसकी मोबाइल से लीजी को ब्रेकअप का मैसेज भेज दिया और खुद मौके का फायदा उठाकर लीजी को हासिल कर लिया। शुरुआत में शाओ यिंग नरम थी, लेकिन उसने उसे तंग करना शुरू कर दिया, क्योंकि शाओ यिंग को गंभीर मानसिक विकार था और वह उस पर विकृत नियंत्रण चाहती थी। ठीक उसी समय जब लीजी पर मुसीबत आने वाली थी, उसकी माँ और गर्लफ्रेंड को शाओ यिंग की हरकतें अजीब लगीं और वे सही समय पर पहुंचकर उसे बचा ले गईं, जिससे लीजी की जान बच गई।